अपरे समझ में नहीं आता क्या करूं। अजून कसे आले नहीं ते लोग? हाँ, कहाँ गए होंगे ये दोनों? दादा दादा प्लीज जा मानव को फोन करना। सविता, मैं कई बार फोन कर चुका हूँ उसको, लेकिन मानव फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे बाप रे, तो क्या करूं मैं? ये लोगों का कुछ भरोसा नहीं, कुछ किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कहाँ गए होंगे? श्रावणी, श्रावणी तू रसिका ताई को फोन करना, पूछना दोनों निकले क्या वहां से, प्लीज पूछना। हाँ हेलो जी, मैं श्रावणी बोल रही हूँ। श्रावणी? ओह, मानो कि दूसरी बीवी को कैसे फोन किया? नहीं, वो मानव और अर्चना आपके यहाँ आए थे ना, तो वो दोनों। अरे वो तो कब का निकल चुका है, लगभग 1 घंटा तो हुआ ही होगा। क्यों, क्या हुआ? वो घर पर नहीं आया? नहीं। ठीक है ना श्रावणी, घूम रहा होगा अपनी पहली बीवी के साथ। डिवोर्स के लिए बहुत कम दिन बचे हैं ना। जेवढा वेळ असेल मस्त मजा मारत असतील दोघं जण। निकले? हाँ, दोनों वहां से निकले हैं क्या? वहीं है? क्या कहा रसिका ताई ने? मेरे वंदू के बारे में कुछ बोली? हाँ, कैसी है मेरी वंदू? बोल ना। वो दोनों घंटे पर पहले ही वहां से निकल चुके हैं। अरे बाप रे, तो उनको यहाँ होना चाहिए था, फिर कहाँ गए होंगे? बोल, वंदू के बारे में कुछ कहा? मेरी वंदू ठीक है ना? बोल ना, कैसी है मेरी वंदू? वंदू बिल्कुल ठीक है। वंदू अगर ठीक है तो उसने इतनी रात के अर्चना को वहां पे क्यों बुलाया? आई वो आई नया घर है ना। हाँ। तो नया माहौल है, घबरा गई थी बेचारी, इसलिए अर्चना से मिलना चाहती थी। क्या ये तू सच बोल रहा है मानो? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है। अगर इतनी सी बात थी तो आप दोनों को घर वापस आने में इतनी देर क्यों हो गई मानव? मेरी अभी अभी रसिका ताई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप दोनों बहुत पहले ही वहां से निकल चुके हैं। तो इतनी देर तक कहाँ थे आप? कर क्या रहे थे? श्रावणी, मानव, आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी शादी मुझसे होने वाली है? किसी दूसरी लड़की के साथ देर रात तक आप बाहर रहे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता मानव। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन इस लड़की पर नहीं। आपके दिल में जो इसके लिए जगह है, उसका नाजायज फायदा उठाती आई है ये समझती क्या है अपने आप को? शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें। हर मुमकिन कोशिश की है इससे हम दोनों को अलग करने की। किसी गैर मर्द पर जिसकी शादी किसी और से होने वाली है, उस पर डोरे डालने वाली ये बेशर्म लड़की। चुप! बिल्कुल चुप! बहुत बोल चुकी हो तुम, हद पार कर चुकी हो अपनी। एक बात कान खोल कर सुन लो, ना ही ये मेरे लिए पराई औरत है, ना ही मैं इसके लिए पराया मर्द। हम दोनों पति पत्नी हैं, और तब तक पति पत्नी रहेंगे जब तक कि हमारा तलाक नहीं हो जाता। तब तक मैं इसके साथ कहां जाता हूं, क्या करता हूं, मुझे नहीं लगता मुझे इसके लिए कोई सफाई देने की जरूरत है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
विनोद, रात बहुत हो गई, सो जाओ। विनोद, विनोद, नाराज होना मुझसे विनोद। तुम भले ही कुछ न कहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें बहुत बुरा लगा इस बात का कि मैंने तुम्हारे खिलाफ महिला समिति में कंप्लेन की। मतलब तुमने मुझे मारा और मैंने कंप्लेन कर दी जाकर। विनोद, वो मंजू, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। विनोद प्लीज, वो कंप्लेन मैंने वो मंजू, मैंने तुम पर हाथ उठाया, वो मेरी गलती थी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब भी मेरी गलती होती है तो मुझे माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि जो बात हम इस घर की चार दीवारी में सुलझा सकते थे, उस बात को तुम बाहर लेकर चली गई। मंजू, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे संस्कारों में पले बड़े हैं। हमारी आपस में जो भी प्रॉब्लम है उसको बात करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह चार लोगों के बीच में बात को उछालना, उस बात से मुझे बहुत दुख हुआ मंजू। विनोद, एक गलती तुमसे हुई, उसी तरह एक गलती मुझसे भी हो गई ना। तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली सबके सामने, तो मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, अगर तुम कहोगे ना तो मैं सबके सामने जाकर तुमसे माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे इस तरह मत रो। प्लीज विनोद। बस मंजू। ZTV, आज लिखेंगे कल।